दोस्तों, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जगाने पर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी का नाम है एक दिव्यांग राजा की पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी समस्या या परेशानी नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा उनकी जिंदगी में भेजे। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने सूर्यवीर थे, उनके पिताजी इतने सूर्यवीर थे, हमें इतने सूर्यवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले को धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा। फिर उस खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह एक दिन मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हुई है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे ज्यादा भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनाऊं ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ एक अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि शानदार पेंटिंग बनेगी तो एक शानदार इनाम दिया जाएगा। लेकिन जिस राजा के एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी? पेंटर सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा और राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आएगी तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा उस लड़के से बोला, ठीक है, आप जाइए, 24 घंटे बाद में पेंटिंग बनाकर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था और लोग दूर दूर से यह देखने आए थे कि वह लड़का न जाने कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला, अरे वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप यह सोच रहे होंगे, न जाने उस राजा की कैसी पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, न जाने कैसा पेंटिंग बना होगा। उस तस्वीर में उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पे सवार किया, एक साइड में उस राजा का एक पैर दिखा रखा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे और निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही एक आंख बंद की थी जो कि राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाने लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया। उस लड़के ने इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। दोस्तों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उस लड़के ने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।